हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हम लोगों ने जो वीडियो में देखा था उसके बारे में हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। हम लोगों का जो टॉपिक था वो क्या था? कैपिटल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल, राइट? हाँ। फिक्स्ड कैपिटल आपको नेम से ही क्लियर हो जाता है, फिक्स्ड यानी कि जो चीज परमानेंट है, जिसे हम लोग छेड़ नहीं सकते। लाइक मशीन्स, हम लोग एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोबारा तो नहीं खरीदते। आज खरीदी, क्या हम कल दोबारा से मशीन्स खरीदने जा रहे हैं? नहीं। ऐसे ही टूल्स, बिल्डिंग्स, जिनके हम लोग एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और सालों साल उन चीजों को यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। ओके, ऐसे ही दूसरा है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग मीन्स जो फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट मीन्स जिसकी इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आता है। लाइक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल देखो, हम लोग लेते हैं, कोई भी प्रोडक्शन करनी है, कुछ क्रॉप्स को ग्रो करना है, हम लोगों ने रॉ मटेरियल लेना है, राइट? जैसे हम लोग रॉ मटेरियल आज लाए 10,000 का, क्लियर? नेक्स्ट डे लाए 20,000 का, उसके बाद हम लोग लाए 50,000 का। दैट मीन्स हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो रही है? चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। सिमिलरली मनी, मनी भी ऐसे ही है। कभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, कभी इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो ये हमारे किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है? प्रॉफिट के ऊपर। जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते जाएंगे। क्लियर? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिपेंडेबल है, हमारी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंड है। ओके ओके ओके, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, ओके, हमारा जो टॉपिक है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने जूनियर सेक्शन में पढ़ा हुआ है। जिस जिसको याद है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक स्मॉल सी लाइन के अंदर लिख के दें, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, राइट? ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है एक लैंड के ऊपर हम लोग बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। फार्मर्स थोड़ा सा तो चालाकी दिखाएंगे ना, अब एक क्रॉप के ऊपर तो डिपेंडेबल रहेंगे नहीं। बात तो सही है। आज की डेट में हर कोई जो है मल्टीपल टास्क कर रहा है, एक से इनकम तो कर नहीं रहा, मल्टीपल काम करते हैं बहुत सारे, जिनसे उनको फायदा हो। सिमिलरली फार्मर्स भी क्या करते हैं? एक लैंड के ऊपर बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। यानी कि एक पे वीट कर दिया, एक पे हमने राइस कर दिया, एक पे बाजरा कर दिया, एक पे पोटैटोज ग्रो कर दिए, ऐसे ही। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग करते हैं वो लोग क्रॉपिंग। सीजन्स, फर्स्ट इज खारिफ सीजन, जिसे रेनी सीजन भी कहते हैं। उस जो मंथ आता है, आप लोगों ने मंथ जरूर याद रखना है। मंथ से आप लोगों को इजिली याद हो जाएगा कि वो सीजन कौन से हैं। जुलाई टू अक्टूबर खारिफ सीजन, अक्टूबर टू मार्च विंटर सीजन, मार्च टू जून समर सीजन। दैट मीन्स इनका अनदर नेम भी है। समर सीजन को क्या कहते हैं? जैद, विंटर को राबी एंड रेनी को खारिफ। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। रेनी सीजन में ज्वार, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन। सिमिलरली विंटर सीजन में वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, पोटैटो। समर सीजन के अंदर वाटरमेलन, जो कि बहुत ही फेवरेट होता है बच्चों का, छोड़ते ही नहीं है। वैसे ही याद हो जाएगा, गर्मियां आ गई वाटरमेलन खाना है, लेकिन अभी विंटर्स है। कुकुम्बर है, लीफी वेजिटेबल्स, टोरिस, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? समर सीजन के अंदर। ओके ओके, अब हम लोगों ने देख लिया मल्टीपल क्रॉपिंग का मीनिंग क्या है। हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या कर रहे हैं? बेनिफिट्स उठा रहे हैं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग से ये है कि हम लोग एक के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। ऐसे ही
एक और मेथड होता है जिससे हम लोग अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एक हमने अभी पढ़ा मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा कौन सा है जिससे कि हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे? कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ। अनदर मेथड टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। ओके ओके, मैं ही पहले बता देती हूँ। जब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी आप लोगों का देर हो चुकी होगी। उससे पहले सेकेंड टॉपिक है हमारा जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, वो है HYV सीड्स को यूज कर हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन। याद होगा, बचपन में पढ़ा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या था। ग्रीन रेवोल्यूशन में फार्मर्स क्या करते थे? अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए HYV सीड्स को यूज करते थे। HYV मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, राइट? इससे क्या होता है? हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन क्या होती है? इंक्रीज होती है। बट अगर हमें कहीं बेनिफिट होता है तो कहीं ना कहीं हमें लॉस भी होता है। सही बात है। एक्चुअली HYV सीड्स को यूज करने के लिए हमें इरिगेशन फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए। चलो ठीक है, मिल जाएगा पानी, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर हम लोग क्रॉप्स की प्रोडक्शन को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लैंड है उसकी फर्टिलिटी क्या होगी? लो होगी या हाई होती चली जाएगी? बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। थोड़ा सा माइंड यूज करो कि अगर लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी HYV सीड्स के यूज के थ्रू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? यस, हमारी लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, यानी कि कम होती जाएगी। हम लोग ज्यादा क्रॉप्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं और क्या कम होगा? हम लोग पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। आ गया ना नेगेटिव? फर्टिलिटी कम हो रही है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अच्छा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस है डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऑटोमेटिकली HYV सीड्स को यूज करना पड़ेगा। क्लियर? एक्चुअली हुआ क्या था, स्टोरी थी फार्मर्स की। फार्मर्स जिस हिसाब से अपना खून पसीना बहा रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, उनको उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए पंजाब के, बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था वो पंजाब से स्टार्ट हुआ था। पंजाब के फार्मर्स को अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। ओके, तो उन्होंने किसका सहारा लिया? HYV सीड्स, यानी कि वो लोग किसकी तरफ गए? ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ, राइट? क्लियर है ये वाला टॉपिक? ओके। अब हमारा क्या टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक है कि फार्मर्स की फैमिलीज के बारे में। ओके, पालमपुर के अंदर देखो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, मीडियम फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं। अब ऑब्वियस है उनकी फैमिलीज भी तो हैं। टोटल फैमिलीज हमारी कितनी है पालमपुर के अंदर? 450 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज हैं? 450 फैमिलीज। ओके, जिसमें से 1/3 पॉपुलेशन, दैट मीन्स 450 का 1/3 कितना हुआ? 150। वो क्या है? दलित्स, यानी कि जिनके पास लैंड नहीं है, वो किसी और की लैंड के ऊपर काम करते हैं और अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करते हैं। ओके, नेक्स्ट बाकी बची 240 फैमिलीज। उसमें से जिनके पास लैंड है वो कितना है? 2 हेक्टेयर से भी बहुत कम है। मीन्स उनका जो गुजारा होता है वो बहुत ही मुश्किल से होता है। हाँ, कभी मिल गया, कभी नहीं भी मिल पाता खाने के लिए। क्लियर? बाकी की बची 60 फैमिलीज, जिसमें से मीडियम फार्मर्स भी हैं और लार्ज फार्मर्स भी, मिक्स्ड है। उनके पास कितना लैंड है?
2 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड है, राइट। सिमिलरली कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो बड़े फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स ही हैं, जिनके पास कितना लैंड आता है, मोर देन 10 हेक्टेयर, मोर देन 10 हेक्टेयर, उनका आराम से गुजारा हो जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर। अब आप ये देखो, एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप लोगों से, हु प्रोवाइड लेबर फॉर द लार्ज फार्मर्स, हु प्रोवाइड लेबर फॉर द लार्ज फार्मर्स, कौन लेबर प्रोवाइड करता है लार्ज फार्मर्स को? थोड़ा सा माइंड यूज करोगे आप लोग बता पाओगे कि फार्मर्स के लिए लेबर्स, लार्ज फार्मर्स के लिए लेबर्स कौन देता है? पता नहीं। देखो लार्ज फार्मर्स हैं, फुली अमीर, पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छा खासा लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ है। अब उनको चाहिए लेबर, तो वो लेबर कौन होगी? स्मॉल फार्मर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है, तो वो किसके लैंड के ऊपर काम करेंगे? लार्ज फार्मर्स के लैंड के ऊपर काम करेंगे। क्लियर? हाँ। यानी कि हम लोग, यानी कि जैसे लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड इनफ है, ट्रांसपोर्ट इनफ है, उन्हें काम करना है, लोगों से काम कराना है, तो वो किससे कराएंगे? स्मॉल फार्मर्स से। क्लियर? अब हमारा एक और न्यू टॉपिक है, फार्म लेबर्स और फार्मर्स। फार्म लेबर और फार्मर्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इसके अंदर? वो क्या है कि जो लेबर है, देखो लेबर है, मजदूर है, उनके पास अपना लैंड तो होगा नहीं, किसी और की जमीन के ऊपर वो लोग काम करेंगे, यानी कि उनका लैंड के ऊपर कोई भी राइट नहीं है, कोई भी हक नहीं है। हक किनका है? सिर्फ फार्मर्स का। फार्मर्स देखो बिग फार्मर्स हैं, उनका पूरा राइट है लैंड के ऊपर, वो लोग आराम से बैठे बैठे कुछ भी काम करवा सकते हैं। किनसे? लेबर से। उनको कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने क्या करा, लेबर को हायर करा और काम करवाना शुरू कर दिया। लेकिन लेबर बेचारी मजदूर, खून पसीना बहा रही है, काम कर रही है 2 रोटी के लिए, 2 रोटी चाहिए होती है खाने के लिए। ठीक है, मोमोज पसंद है आप लोगों को, लेकिन पेट तो ऑटोमेटिकली रोटी से ही भरता है, जितना भी खा लो, चाउमीन, मोमोज, एनीथिंग। लेकिन लेबर है, उसका कोई राइट नहीं है, वो मजदूरी कर रही है, उसको वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है। देखो वेजेस जो है ये सैलरीज है, पैसे की फॉर्म में भी मिल सकती है या फिर काइंड, कोई चीज भी मिल सकती है। फार्मर्स उनको वेजेस भी दे सकते हैं, काइंड भी दे सकते हैं। काइंड में कुछ मील्स दे दी, कुछ खाने के लिए दे दिया, कुछ दालें दे दी, कुछ आटा दे दिया, जो भी उन्होंने ग्रो किया वो भी दे सकते हैं। बट देखो उनको काम करना है, जितना काम करेंगे उसी हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। कितना एरिया में उन्होंने काम करा, कौन सी क्रॉप ग्रो करी, कोई सोइंग प्रोसीजर कर रहा है, कोई हार्वेस्टिंग कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या मिलती हैं? वेजेस। जितना ज्यादा से ज्यादा वो काम करेंगे उसी के ऑटोमेटिकली उनको वेजेस मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, अब हमारा एक न्यू टॉपिक आता है, व्हाट आर नॉन फार्म एक्टिविटीज। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो हर साल फर्स्ट यूटी हो, फर्स्ट टर्म हो, आप लोगों का ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा। चाहते हो ना 5 मार्क्स फ्री में मिल जाए, तो इस क्वेश्चन को रट लेना, लिख कर देखना। ठीक है, हो जाएगा। मैम कहीं से भी मार्क्स ना काट पाए, ऐसे वर्ड्स यूज कर देना कि मैम मजबूर हो जाए आप लोगों को 5 मार्क्स देने के लिए। ठीक है? फर्स्ट है डेयरी। डेयरी मीन्स कि वहां पर फार्मर्स क्या करते हैं कि अपनी बफेलोस को अच्छा चारा खिलाते हैं, फीड अच्छे से कराएंगे, अच्छा चारा खिलाएंगे, ऑटोमेटिकली मिल्क क्या आएगा? बहुत अच्छा आएगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वांटिटी भी अच्छी होगी। जितना ज्यादा मिल्क आता जाएगा उतना ज्यादा वो लोग मार्केट के अंदर मिल्क को बेचेंगे। खासकर कहां पर? रायगंज में। याद है ना रायगंज पड़ा था,
एक बिग विलेज था। तो वो लोग क्या करेंगे, अपने मिल्क को वहां पर जाकर बेचेंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, राइट। पैसा ही पैसा होगा। सेकंड आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल बचपन में याद है, पढ़ा था आप लोगों ने, स्मॉल स्केल जिसकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत कम। या तो वो लोग क्या करेंगे, अपने घर पर ही छोटा मोटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देंगे और उसी को ही रायगंज में जाकर या शाहपुर में जाकर बेचना स्टार्ट कर देंगे। कोई मैट्स बना लेगा या कोई भी एनीथिंग, पॉट का काम कर लेगा, कुछ भी छोटी मोटी जो भी इन्वेस्टमेंट करके कोई भी काम स्टार्ट कर देना जिसमें उनको लेबर हायर करने की जरूरत ना हो, वो क्या होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर। थर्ड है हमारा शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग देखो, हमने शुरू में पढ़ा था कि फार्मर्स जो है वो शुगर केन ग्रो करते हैं, राइट। अब चाय पीनी है, शुगर केन तो डालेंगे नहीं, हमें क्या जरूरत है, शुगर की जरूरत है। हमने वीट को ग्रो करा, सीधा वीट तो खाएंगे नहीं, हमें आटा तो चाहिए ना। तो आटा, शुगर, तेल, ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी हमें, शॉप्स पे। तो जाना तो पड़ेगा ही, ऑटोमेटिकली नॉन फार्म एक्टिविटी है। अब जाना है तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। बुलक कार्ट्स हैं, टांगास हैं, रिक्शाज हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं, फेयर देते हैं। जैसे बैटरी रिक्शा होते हैं ना, हम लोगों ने कहीं जाना है पास में तो हम लोग बैटरी रिक्शा हायर करते हैं, 10-20 रुपए देते हैं और इजिली पहुंच जाते हैं। ऐसे ही फार्मर्स क्या करते हैं, टांगास को हायर करते हैं और इजिली अपना माल पहुंचा देते हैं। क्लियर। तो ये हमारी क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज, यानी कि जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है बट स्टिल ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इजी है, कि फार्मर्स जो हैं अपने प्रॉफिट का क्या करते हैं। अब उसको खाते तो है नहीं, पैसा तो खा नहीं रहे हैं कि प्लेट में सजा दिया, एक 10 रुपए का नोट, एक 500 का नोट, एक 2000 का नोट, ऐसा तो नहीं है ना। प्रॉफिट का क्या कर रहे हैं वो लोग, वो क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि नेक्स्ट सीजन के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए रख देते। याद है ना, वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग था, वर्किंग कैपिटल जो फ्लक्चुएट होती रहती है। नेक्स्ट ईयर क्या पता हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें। इस साल हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, हमारे पास यार पड़ा हुआ पैसा, नेक्स्ट सीजन में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करो कि प्रॉफिट क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। मस्त प्लान है। क्लियर। या फिर वो क्या करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल खरीद लेंगे। यार मेरे पास एक लैंड ना कम पड़ रही है, अब मैं दूसरी लैंड ना अच्छे से एरिया में लेता हूं जहां पर प्रॉफिट मुझे क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर। फिर या तो वो क्या करेगा, बैंक में मनी को डिपॉजिट कर देगा, या फिर क्या करेगा, अगर किसी को जरूरत है, जरूरतमंद है तो उसकी हेल्प भी कर सकता है। या फिर एक ऑप्शन आ जाता है लास्ट में, किसी पर्सन को इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दे देगा ताकि वो अपना एक छोटा मोटा कुछ भी नॉन फार्म एक्टिविटी स्टार्ट कर सके। क्लियर। या फिर फार्म एक्टिविटी भी स्टार्ट कर सके। क्लियर। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फार्म लेबर में, फार्मर्स में क्या डिफरेंस है, नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या है और सेल ऑफ सरप्लस फार्मर्स क्या है। ओके। हम लोगों का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। देखो पहले के जमाने में जो फार्मर्स थे वो ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करते थे, जिससे हमें बेनिफिट्स क्या मिलता था, कम मिलता था, राइट। तो वो ट्रेडिशनल फार्मिंग्स खुद करते थे या फैमिली मेंबर्स की हेल्प से करते थे, या उनकी ट्रेडिशनल सीड्स थी, ऑर्डिनरी सीड्स जिसे हम लोग कहते हैं, काउ डंग का या नेचुरल मैन्योर को यूज करते थे, प्लोइंग करते थे बुलॉक्स की हेल्प से, कोई ट्रैक्टर्स नहीं थे उनके पास, या फिर पर्शियन व्हील्स को यूज करते थे, या इरिगेशन, फॉर द इरिगेशन। इसी वजह से उनकी इरिगेशन क्या थी, कम थी। कब तक, 1960। उसके बाद क्या आ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। वो हम लोग पहले वाले
टॉपिक में पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न मीन्स मॉडर्नाइज्ड चीजें यूज करना, सोफिस्टिक टेक्नोलॉजीज को यूज करना। हम लोग हायर करते हैं लेबर दूसरों से काम करवाने के लिए। HYV सीड्स का यूज करेंगे, वो भी हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे। मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर का यूज करेंगे। पानी ज्यादा चाहिए तो ट्यूबवेल्स, पंप सेट्स का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें कब हुई थी हमारी 1960 के बाद में। तो ऑटोमेटिकली हमारा ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट फिनिश खत्म हो चुका है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर दें ताकि मैं एक न्यू वीडियो बना सकूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू। ओके, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, लेकिन आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो देखना, फिर सेकंड वीडियो देखना, तभी आपको चैप्टर समझ आएगा। सीधा सेकंड मत देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मार्क्स अपने कट करा लोगे। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को एंड करती हूँ। प्लीज एडमिशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ज्योतिका महेंद्रू इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।